वो पूर्ण रूप से निराधार है। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि जो उन्होंने नारेबाजी की, अगर उनमें थोड़ा बहुत भी दम होता, सत्यता होती, नैतिकता होती, तो इस नोटिस में भी लिखते कि एजी या डबल एजी का नियुक्ति कैसे हुई। 7 महीने 6 महीने पहले विधिवत हुई है, उसके संबंध में बिना किसी तरह का ऐतराज, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए इस तरह का ऐतराज किया। इसमें एकमात्र ऐतराज था, एकमात्र ऐतराज था कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता और नई दंड प्रक्रिया संहिता। इसलिए मेरा निवेदन है, ऐसे बेबुनियाद ऐतराज, समय बर्बाद करना, विधानसभा की प्रक्रिया की कार्रवाई चलना, और चूंकि पहली बार बजट सत्र पूर्ण जब तक हमारी सरकारी कार्रवाई पूरी हुई उस तक किसी तरह का उनका कोई किसी नहीं चला, न उन्होंने कोई ऐतराज किया। मैं आज आपकी मार्फत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि पर्ची सबसे ज्यादा लगी सत्तारूढ़ दल की लगी, ध्यानाकर्षण सबसे अधिक लगे सत्तारूढ़ दल के लगे, प्रश्न लगे सबसे अधिक प्रश्न हमारे लगे। एक स्थगन लगाने का उनका अधिकार है, वो स्थगन हम सत्तारूढ़ दल वाले लगा नहीं सकते नियमों के अनुसार। बाकी उनका कोई, उनके जितने भी सहयोगी है, विपक्षी दल के जो भी माननीय सदस्य है, उन्होंने सक्रियता से इस सदन में भाग ही नहीं लिया और मात्र व्यवधान करना या समाचार पत्रों की सुर्खियां बनना, इस लिहाज से ही उन्होंने कार्रवाई की है। इसलिए मैं उसके उनके कर्तव्य की घोर निंदा करता हूं। और जो हमारा घटनाक्रम 2 दिन चला, उसके संबंध में आदरणीय योगेश्वर जी गर्ग आपसे मुताबिक होंगे। सर ये जो आपका कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के विभेदक नेतृत्व में जिस तरह से डायरेक्शन है कि जो मंत्री को किसी लाभ के पद पर नहीं दे सकते, जिस गाइडलाइन का उद्धरण दे रहे हैं वो गाइडलाइन मेरे पास है। हम बिल्कुल विधिवत तरह से कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर जाता है वो मेरे से अलग है, पिछले टेन्योर में था, 2 बार बेस्ट काम करने की वजह से सरकार द्वारा उसे सम्मानित किया गया है। अभी भी 18 रिपोर्टेड जजमेंट उसके अकेले के हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा उसका अपना होगा, और जिस संहिता का ध्यान रहे ऐसा पूर्ण रूप से गलत निराधार है, उसका कोई लेना देना नहीं है। सर एक चीज जो एक वन भाई बना आराम से। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, जो प्रक्रिया जिस कानून के तहत प्रारंभ हो जाती है उसका अंतिम निस्तारण भी उसी कानून के तहत होता है। बाकी जिलों की बात कर रहा हूँ, वो प्रक्रिया भी उसी में प्रारंभ हो चुकी है। पैनल कभी आ गया, सभी जिलों का कार्रवाई भी अंतिम चरण में है, सभी जिलों की। वो बिना किसी आधार के, बिना धराधार के, इस नोटिस में बिना लिखे ही ऐसे आरोप लगा दे, उसका कोई निराकरण नहीं है। अगर हिम्मत होती तो जैसा इन्होंने ये आरोप लगाया वैसा इसमें लगा दे तो मैं आरोप जवाब देता। कोई आरोप नहीं, इस पर सिर्फ एक ही लिखा है कि नई और पुरानी CRPC के तहत नियुक्ति। मंत्री जी धन्यवाद। जानना चाह रहे थे कि जो आपने कहा कि एजी डबल एजी की नियुक्ति सही है, तो सरकार हाईकोर्ट में जो केस है उसमें पुराने एजी को क्यों लेकर गई? क्या कोई कॉम्पिटेंट नहीं, ये विषय नहीं होता है। एक डॉक्टर और वकील, उसकी कोई जाति, उसका कुछ नहीं होता है। जिनको नियुक्त करना है उसका नियुक्त किया है, नियुक्त बदलती रहती है, नियुक्ति होती रहती है। और जो हमारा एजी जो है वो ठीक समझा, उनको नियुक्ति उनके सहयोग के लिए है। वो एजी ही उसमें हमारा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एजी साहब के सहयोग के लिए चाहिए वो नहीं। कॉम्पिटेंस इनकॉम्पिटेंस का विषय ही नहीं। जो विपक्ष का सवाल ये है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो कह रहा है कि जो डबल एजी जो बनाया गया है, आप अगर मंत्री नहीं होते तो वो डबल एजी नहीं बन पाते। सवाल ये, मैं पिछली बार मंत्री नहीं था, वो फिर भी सरकार में इसी पद पर था। फिल्म का बहिष्कार कर दिया है। विपक्ष ने कहा है कि सावरकर फिल्म देखने ना आज जाएंगे ना कल, अगर गांधी फिल्म दिखाते तो जरूर जा सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि जो ये सारा मनमुटाव हुआ है असेंबली में, उससे मतलब एक बहुत किरकिरी हो गई है दोनों उनके बीच में, तो उससे नाराज है। हमारी किरकिरी हमारे पार्ट पे आप सब हमारे प्रत्यक्षदर्शी हो।
आपने एक भी ऐसा आर्ट या दृश्य देखा हो जो हमारी तरफ से, वो आराम से हमारी कार्रवाई, जो हमारा आज का एजेंडा था वो आराम से चला और पूरा हुआ। कल भी हमारा एजेंडा था वो पूरा हुआ। अब एजेंडे के बाद में करें उसकी वो जाने। हमारा इस तरफ से कोई किरकिरी का इरादा न तो था, न है, और न भी इरादा किरकिरी मानते हैं। वो कह रहे हैं कि फिल्म वीर सावरकर नहीं देखेंगे, अगर गांधी दिखाते तो हम आएंगे। वीर सावरकर दिखानी या गांधी दिखानी, ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय का है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। और वीर सावरकर एक इतिहास में महान पुरुष हुए। आज़ादी में उनका जो योगदान है, उनका जो त्याग है, उसकी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। सर एक और आपको पता है कि वीर सावरकर का विरोध करेंगे तो आपने यही इसका जवाब दूसरा आरोप है कि मुकेश ठाकर जी ने उनको जो मार्शल थे उनको काटा। हाँ, वो बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा की बहुत उच्च परंपरा रही है और जो भी विधानसभा में कार्रवाई होती है नियमों के तहत और परंपरा के तहत होती है। और उसमें सारे प्रावधान, यदि किसी को किसी पे आरोप लगाना है, कोई मुद्दा उठाना है, कोई बात कहनी है, तो हर तरह के प्रावधान उसमें है। और वो प्रावधान छपे हुए भी हैं और प्रैक्टिस में भी कई तरह के वो प्रावधान हैं, उनके तहत उनको आना चाहिए। इतना अजीब बड़ा मुद्दा उनके लिए था तो उनको केवल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से क्यों आना चाहिए था? पॉइंट ऑफ ऑर्डर तो तब होता है जब नियम की कहीं अवहेलना हो रही है प्रक्रिया में और उसको ठीक करने के लिए होता है, वैसा कुछ है नहीं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत छोटी चीज़ें हैं। यदि इतना बड़ा मुद्दा है तो उसके लिए बाकायदा और नियम के तहत तैयारी करके उनको आना चाहिए था। डबल एजी का मुद्दा तो 6-7 महीने पुराना है। अब तक क्या कर रहे थे वो? सदन भी पिछले 3 जुलाई से चल रहा है, अब तक उनको उसमें भी नियमों के तहत आया जा सकता था, वो सब उन्होंने नहीं किया। तो उस पर आसन से कल यही व्यवस्था दी गई थी कि आपको यदि कोई आपत्ति है, कोई मुद्दा उठाना है, उस संबंधित नियम के तहत आप आइए और मैं आपको अवसर दूंगा, मौका दूंगा। उस बात को उन्होंने माना नहीं, अपनी मनमानी, अपने तरीके से उन्होंने सदन को चलाने का प्रयास किया, आसन को चलाने का प्रयास किया। तो आसन उस दबाव में नहीं आया और जो उचित निर्णय आसन को करना चाहिए था उन्होंने किया। आपने कोशिश क्या की उनको बनाने की? आपकी ओर से कितनी बार वो बता रहे हैं। हमने उनको उस समय भी चलते सदन में भी प्रयास किया उनको समझाने का, वो नहीं माने। उनके सचेतक से भी, उनके नेता प्रतिपक्ष से भी संपर्क किया। उसके बाद जब वो किसी तरह से नहीं माने और निलंबन तक की नौबत आ गई, निलंबन के बाद हम लोग लगातार उनके संपर्क में थे, मैं भी और संसदीय कार्य मंत्री दोनों अलग अलग भी मिले, एक साथ भी मिले, उनके नेता से मिले, उनके उप नेता से मिले, उनके सचेतक से मिले, और भी उनके वरिष्ठ जो नेता है, पारिक साहब हैं या हरिमोहन जी हैं, उन सबसे मिले और सबसे उनसे कहा कि एक बार वो आदेश की पालना करें और वो निलंबित सदस्य से बाहर चला जाए और उसके बाद अपन स्पीकर साहब से निवेदन करेंगे तो उसके बारे में पुनर्विचार किया जा सकेगा, लेकिन पहले वो आदेश की पालना करें और आसन के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। वो उन्होंने नहीं किया। पहले भी ऐसे कई बार निलंबन हुए हैं और उस समय सब सदस्यों ने ये किया है, खेद भी प्रकट किया है, बाहर भी गए हैं, आदेश की पालना भी की है और उसके बाद उसका वापस निलंबन रद्द भी हुआ है। ये आज भी हो सकता था, कल भी हो सकता था यदि उन्होंने आदेश की पालना कर ली होती। उन्होंने जिद पकड़ रखी थी कि हम आदेश की पालना तो करेंगे ही नहीं, आपको ही अपना आदेश वापस लेना है। तो आसन की भी अपनी मर्यादा है, सदन की भी अपनी गरिमा है, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी थी। वो माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी पालन किया और हमने भी पालन किया। रात को भी हम 11 बजे तक उनके संपर्क में थे, वहाँ हाउस में भी हम गए हैं, फ़ोन से भी हम संपर्क में थे। अंत में जाके ये एक फार्मूला निकला था कि कल सुबह उनको वापस ले लिया जाए। उसमें ये हमने प्रस्ताव दिया कि प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए, प्रश्नकाल तक वो बाहर रह जाए, नापक्ष लॉबी में बैठ जाए या और कहीं बैठ जाए और प्रश्नकाल पूरा होने के बाद आप निवेदन करिए, आसन विचार करेगा। उसमें हम भी सहमत थे। उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही हमारा निपटारा करो। तो फिर बाहर कहाँ गया वो? 1 मिनट के लिए वो सदन से बाहर नहीं रहा, सज़ा तो मिली नहीं, तो सज़ा मिलने से, भुगतने से पहले कैसे माफ़ करते हैं? इस कारण से गतिरोध पैदा हुआ और ये प्रतिपक्ष की नादानी